नहीं पार करेंगे तो दिखाए सुनाए डॉक्टर पर से कैसे जाएंगे। सुविधा नहीं है उधर, तब इधर सब सुविधा है तो हम लोग कैसे मरे हैं। वहाँ कोई डॉक्टर जाता है जी? डॉक्टर तो ऐसे भी पीपा पुल लगा रहता है तो नहीं जाता है। लोग इलाज के लिए मर जाते हैं, इलाज करने नहीं आ पाते हैं, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर। जहां दानापुर के पीपा पुल खुल जाने के बाद दियारा के लोगों की स्थिति बदहाल हो गई है। लोगों को घर के सामान लाने ले जाने से लेकर के बाजार करने में भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अगर मरीज कोई बीमार पड़ जाए तो उसका स्थिति और खराब हो जाता है। दिन में तो नाव मिल जाते हैं, लेकिन रात में नाव नहीं मिलता, उन्हें रिजर्व कर दानापुर आना पड़ता है। ऐसे में लोगों को और परेशानी बढ़ जाती है। लगातार दियारा के लोग पीपा पुल के जगह पक्का पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन मांगों को सरकार अनदेखी कर रही है। हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लगभग इस बार भी 1,28,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार यह नहीं सोच पाती है कि दियारा के लोगों को पक्का पुल की जरूरत की मांग को पूरा किया जाए। लोग दियारा आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है कि जो नाव पर चढ़ के आते हैं जाते हैं पानी में, दिक्कत तो ये है, खुला से बहुत दिक्कत है, जो काफी खतरनाक होता है और हवा चलने वक्त और भी खतरनाक बन जाता है। जब गंगा नदी में बढ़ जाती है तो लोगों की सांसें भी थम जाती है। नाव काफी ऊंचा उठ जाता है और फिर पानी पटकनियां खाता है। इससे नाव कमजोर होने पर नाव टूटने का खतरा भी रहता है, जिसका डर लोगों को हर वक्त सताता है। नाव पर सवारी करे जिंदगी और मौत की सवारी समझकर पार होते हैं और गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि गंगा मैया हम सुरक्षित पार कर जाएं। यहाँ पर ही देख ही रहे हैं कि पूरा परेशानी कितना है। नौका पर आना है, जाना है। यहाँ पर ही पक्का पुल का कब से निवेदन दे चुके हैं हम लोग। यहाँ पर दियर का स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग सर। और क्या देखना है, क्या मांग? यहाँ मांग है कि पक्का पुल दे देगा तो इससे बड़ा और क्या चाहिए हम लोगों का। यहाँ पर ही सोना हो जाएगा, धरती खुल जाता तो कितना दिक्कत, बहुत दिक्कत देख रहे हैं ना। नाव पर जाना आना पूरा ये सब फैमिली का दिक्कत हो जाता है, और क्या चाहिए। लोगों का कहना है जब तक पीपा पुल रहता है तो आने जाने में काफी सुविधा होती है, साथ ही पैसे की भी बचत होती है। रात में अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम आसानी से दानापुर पहुंच जाते हैं और अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब पीपा पुल खुल जाता है तो परेशानी 100 गुना बढ़ जाता है। इसी परेशानी को लेकर के दियारा के लोगों से बात की गई तो असुविधा होती है कि पार होइए, 2 घंटा बैठिए घाट पर, नाव से इधर पार होइए, फिर चढ़िए उतरिए, दोनों तरफ दिक्कत होता है। इमरजेंसी होता है तो वे खटिया पर लाद करके नाव पर पार करेंगे, फिर यहाँ दानापुर ले आते हैं, और क्या करें। दियारा के लोगों ने अपना अपना हाल बताया, जिसमें एक गर्भवती महिला ने कहा कि पीपा पुल रहता तो बेहतर रहता, गर्भावस्था में नाव पर फांद कर बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। दिक्कत तो नाव से जाने पड़ता है, आओ का बहुत दिक्कत है। दिक्कत नहीं है। 4 गो नाव पर उतरते हैं, चढ़ते हैं, गर्भवती महिलाएं आने जाने में दिक्कत हो रहा है। गाड़ी रहता है तो अब हम लोग चल देते हैं गाड़ी से। एएनएम आशा नहीं जाती है उधर है ये नहीं है कोई हॉस्पिटल, था आशा एएनएम जाती है तो सब दानापुर न आता है। बहरहाल दियारा की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था का हाल भी बुरा है। यही वजह है कि दियारा के लोग भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और पहले पीपा पुल जब रहता था तो प्राइवेट स्कूल की बस है या वाहन दियारा में आ जाता था और बच्चों को ले जाता था और पहुंचा जाता था। लेकिन जब से पीपा पुल बंद हुआ है तब से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर होने लगा है। बच्चों को नाव से गंगा पार करना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है, समय से पहुंचना और समय से पुल नहीं है, पुल आता तो स्कूल वाला गाड़ी से जाते हैं, पुल नहीं है तो नाव से जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हो? ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, दानापुर। कहाँ रहते हो? बहरहाल जब इस मामले में पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि पीपा पुल खुलने के बाद हाल बेहाल होता है। हम लोगों ने अपने प्रयास से दियारा के बहुत से विकास कार्य किए हैं।
स्कूल में कोई टीचर जाता है जी? कोई हेल्थ फैसिलिटी है, कोई शिक्षा की फैसिलिटी है? मगर ये सरकार अंधी है, गूंगी है, बहरी है, केवल वोट लेना जानती है और कुछ जनता के लिए, दियारा के लोगों को काम करना नहीं जानती। आजादी के समय से बिजली नहीं थी, हमने बिजली पहुंचाई। यह मोदी के 9 साल के कार्यकाल में संभव हो पाया है। ऐसे में जो लालू यादव ने वादा किया या राजद की सरकार ने वादा किया, वह कभी पूरा नहीं किया। आने वाले समय में दियारा को पक्का पुल भी मिल जाएगा, लेकिन वह मनेर के शेरपुर से मिलेगा। और जो पीरा आपने बताया, पीपा पुल खुल गया है, अब उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने मेरे आग्रह पर, आपको पता है कि एक पुल का निर्माण हो रहा है जो शेरपुर में गिरने वाला है, सारी प्रक्रिया हो गई है, उसमें रैंप गिरेगा और मेरे आग्रह पर NHAI ने, माननीय मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार लिया और वहां पर पुल जाएगा और रैंप गिरेगा ताकि वो दियारा से लोगों को जोड़ने का काम करेगा। जो सपना था पक्का पुल का, वो पक्का पुल किसी और ने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। इसलिए मैं उनके प्रति आभार। बहुत जल्द उसमें काम लगने वाला है और लोगों को परमानेंट वहां की समस्या से निजात होगा। वहां के सड़कों का निर्माण मैंने करवाया अपने कार्यकाल में। आज आप सड़क पर जो जाते हैं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, कार, वो किसी और का नहीं, रामकृपाल यादव वहां के सांसद के हैसियत से प्रयास किया और आया। और वहां पर सब पिछले 60 साल में, 65 साल में बिजली नहीं था, वो बिजली भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही दी है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।